अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप सबके कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग टिकटॉक जिनका मैं आज आंसर करूंगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये था कि हमारे अकाउंट स्टक हो रहे हैं, ये किस वजह से होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि वर्किंग कैसे की जाए, आरडीपी से की जाए, वीपीएन लगा के की जाए या प्रॉक्सी लगा के की जाए। अगर आरडीपी से करना तो एमुलेटर से वर्किंग की जाए या गूगल क्रोम से की जाए, कौन सा बेस्ट वे है वर्किंग का, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये था कि हैशटैग कैसे फाइंड किया जाए। हम वायरल हैशटैग ही लगाते हैं लेकिन हमारी वीडियोस वायरल नहीं होती, इसका क्या रीज़न है, और हैशटैग किस तरह के लगाने हैं आपने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और चौथा क्वेश्चन आपका ये था कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस है जो जब हम लगाते हैं तो विदाउट एनी रीज़न के, हालांकि वो नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस हैं, कॉपीराइट का कोई चांस नहीं बनता, फिर भी उनके ऊपर डिसक्वालीफाई आ जाता है और वो आपको अपील का बोलते हैं कि आप अपनी अपील करवा के वीडियो को रिलीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्यूज़ आपके स्टक क्यों होते हैं, आपका अकाउंट एकदम से स्टक क्यों हो जाता है। इसकी कुछ मेन रीजंस ये हैं कि जब आप अपने अकाउंट को मल्टीपल प्लेसेस पे लॉगिन या लॉग आउट करते हो तो फिर ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ठीक है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये कि अगर आप अपने अकाउंट के ऊपर किसी किस्म की स्पैमिंग करते हो, मतलब कि आप कभी वीडियो को लगा रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो, फिर लगा रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो, इस तरह से करते हो तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और तीसरी वजह ये कि जब आप एक ही सेम हैशटैग कॉपी पेस्ट करके सभी वीडियोस के ऊपर लगाते हैं तो फिर भी ये आपकी वीडियो को इस तरह से स्टक कर देते हैं या आपके अकाउंट को वो स्टक कर देते हैं, ठीक है। और चौथा मेन रीज़न ये कि आप बल्क में जब वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर देते हो, जब आप स्पैमिंग करना शुरू कर देते हो, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि आपके अकाउंट के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि आपकी मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो आप अपलोड करते हो उनके ऊपर वो ज़ीरो व्यूज़ शो करते हैं। अब वो ज़ीरो व्यू का मतलब ये नहीं कि आपने वो वीडियो अपलोड की है तो वो ज़ीरो व्यू पे गई है, ठीक है। जब आप अपने अकाउंट का लिंक कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करके चेक करोगे ना तो वो वीडियो ही आपके अकाउंट के ऊपर शो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मेन रीज़न्स है जिन वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने अकाउंट को एक ही प्लेस पे क्रिएट करना है। मतलब कि जैसे अभी मेरे पास ये एमुलेटर है, मैंने क्या करना है, मैंने एक फ्रेश जीमेल क्रिएट की, उसको वेरीफाई किया, टू फैक्टर लगाने के बाद उसी जीमेल के ऊपर मैंने इसी एमुलेटर के अंदर अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सारी की सारी वर्किंग भी मैंने इसी एमुलेटर के थ्रू आगे करनी है, ठीक है। ये नहीं कि मैं क्रोम में लॉगिन करने बैठ जाऊँ या अपने मोबाइल के अंदर करने बैठ जाऊँ। ये जो लाइबिलिटीज़ है ना, लाइबिलिटीज़ की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा इस चीज़ को खुद भी सीरियस लें कि हमने अगर वर्क करना है तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी के साथ करना है। ये नहीं कि हम शॉर्ट वे में काम करते जाएं, यहाँ पे कोई शॉर्ट वे वाला चक्कर है ही नहीं, ठीक है। शॉर्ट वे एक लिहाज से आ सकता है कि आप अपनी बल्क में वीडियोस डाउनलोड कर लो, बल्क में एडिट कर लो, बल्क में अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, ठीक है। आपने एक ही प्लेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करके वहीं से आगे सारी अपलोडिंग करनी है। फिर इसके बाद आपने बल्क में वीडियोस नहीं अपलोड करनी, आपने मल्टीपल टाइम्स सेलेक्ट कर लेने अपनी वीडियोस के हिसाब से। आप डेली बेसिस की 3 वीडियोस लगा लो, ठीक है। हैशटैग भी आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह का लगाना है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने ये वीडियो वाली स्पैमिंग नहीं करनी, वीडियोस को बार बार डिलीट या अपलोड नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी वीडियो के ऊपर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको प्राइवेट कर दो, आप डिलीट ना करो, ठीक है। और आपको ये भी लगता है कि आपकी कोई वीडियो डिस्क्वालीफाई हो गई है तो आप उसको बार बार अपील ना करो। ये डिस्प्यूट की तरह ही होता है, जैसे फेसबुक के ऊपर आप मैचेस के ऊपर डिस्प्यूट नहीं करते, ये सेम एज इट है। लेकिन ये बार बार मैक्सिमम टाइम करने से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। आप अगर आपको लगता है कि आपकी जो वीडियो आपने ये अभी लगाई है ये अच्छी वीडियो, ये वायरल हो सकती है, तो फिर आपने उसके लिए अपील करना है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ी सी लो एंड क्वालिटी वीडियो है तो आपने उस वीडियो को प्राइवेट कर देना, डिलीट भी नहीं करना, ठीक है। ये आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इस वजह से आपका अकाउंट स्टक होता है जब आप ये सारी गलतियाँ करते हो तो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ये कि काम कैसे किया जाए, वो मैंने अभी आपको बताया कि काम करने की जो स्ट्रेटजी है, आपने एक स्पेसिफिक जगह पे एक जीमेल के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर लिया है, वो आरडीपी के थ्रू ही सारा काम करना है एमुलेटर के अंदर, ठीक है। अगर आप अपने खुद के पीसी में वीपीएन लगा के करते हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि आपके अकाउंट बैन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो वीपीएन लैग करता है, लोकेशन चेंज होती हैं, आपके अकाउंट सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सारी की सारी वर्किंग आरडीपी के एमुलेटर में करनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि हमने हैशटैग कैसे लगाने। अब हैशटैग के लिए मैंने प्रीवियस भी बताया था कि टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ये
सारी चीज़ें ये खुद बताते हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना है तो किस तरह के आपने हैशटैग लगाने हैं। अब मैंने ये हैशटैग पे क्लिक किया, लास्ट 7 डेज़ में जो हैशटैग वायरल चल रहे हैं ये इन्होंने मुझे वो सारे निकाल के दे दिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से वायरल हैशटैग लगाने हैं। अब ये नहीं कि आपने ये वाले ही वायरल हैशटैग उठा के लगा देने, अब आपने ये सर्च करना है कि आपका कंटेंट किस तरह का, उसके रेलिवेंट आपने हैशटैग निकालना। फॉर एग्जांपल फूड है तो आपने यहाँ पे फूड का वर्ड लिखा, उसके बाद ये आपको नीचे ये हैशटैग आना शुरू हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये फूड के रेलिवेंट हैशटैग देना शुरू कर, हैशटैग फूड है, ठीक है। ये इनके फीचर में है ये वाला हैशटैग, ठीक है। ये मतलब जैसे वायरल या FYP या फॉर यू वाले हैं ना, ये इस तरह से डिफ़ॉल्ट में अब आ गया। फिर इसके बाद ये दूसरा हैशटैग है, फिर ये तीसरा हैशटैग है। इस तरह से आपने अपने कंटेंट के रेलिवेंट 3 से 5 हैशटैग लगा देने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर आपको लगता है कि जो म्यूज़िक ऑलरेडी इसके ऊपर है इस वजह से मुझे कॉपीराइट आ सकता है या आपको कॉपीराइट आता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सॉन्ग्स पे क्लिक करके जो वायरल सॉन्ग अभी टिकटॉक पे चल रहे होंगे आपने उनको उठा के वही वाले अपनी वीडियो के ऊपर इनपुट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती नहीं, आप खुद ही बना ले तो अपने लिए वो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर ये क्रिएटर्स आगे कि रिसेंटली जो क्रिएटर है, जो सबसे ज़्यादा वायरल क्रिएटर है वो कौन से हैं, ठीक है। अब ये एक क्रिएटर है, ये ऑलमोस्ट सारा USA के मुझे बता रहे, क्योंकि मैंने अभी ऊपर यहाँ पे USA सिलेक्ट किया हुआ तो मुझे सारे USA के बता रहे। 1 बिलियन लाइक इसके हैं, 3 बिलियन इसके हैं, 1 बिलियन इसके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि हमारा कंटेंट किस तरह का होना चाहिए इन क्रिएटर्स को देखते हुए। और इसके बाद लास्ट वन आपके पास आ जाता है कि रिसेंटली जो 7 डेज़ में टिकटॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोस गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, व्यू मोर पे करके आपके पास ये मल्टीपल वीडियोस आ जाती हैं। यहाँ से आप आइडिया ले लो कि ये इस तरह का कंटेंट हो तो मैंने अपना कंटेंट किस तरह का लगाना है। टिकटॉक बेसिकली प्लेटफॉर्म है ट्रेंड के हिसाब से चलने वाला। अगर आप यहाँ पे कहो कि मैं कोई यूट्यूब से क्रिएटर उठा लूँ तो उसकी वीडियोस डाल दूँ तो मेरी वीडियोस वायरल हो जाएंगी तो मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म डेली बेसिस पे किसी ना किसी ट्रेंड के साथ चलता है, तो आपने वो सारी चीज़ें खुद ऑब्जर्व करनी होती कि किस तरह का ट्रेंड अभी टिकटॉक पे चल रहा है और मैंने किस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आप USA के ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आपको जो रिस्पॉन्स आने हैं वो सेम एज इस तरह के रिस्पॉन्स आने हैं। अब ये जो एक अकाउंट है इसके ऊपर अभी $1800 की अर्निंग अभी इस 15 तारीख को पे होनी है, और ये जो $900 की अर्निंग है ये अगले माह की 15 को पे होगी, ठीक है। मतलब कि अगर USA की ऑडियंस पे काम करते हैं तो आपका जो RPM है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। अभी ये जो अकाउंट है इस अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट 60% जो ऑडियंस है वो USA की ऑडियंस है, ठीक है। 60% ऑडियंस के ऊपर मुझे $1 पे कर रहा है। टोटल USA की अगर ऑडियंस हो तो $2 तक ये आपको RPM पे करते हैं, सीधा सीधा 1 मिलियन व्यू के ऊपर $2000 की अर्निंग। अभी एक सिंगल वीडियो ने $835 बनाए हैं। फेसबुक पे आप जितना मर्जी कर लो, बड़े मुश्किल से जाके आपको इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो भी 1 मिलियन के ऊपर। कभी भी फेसबुक आपको $835 नहीं पे करता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अभी यहाँ पे स्कोप है, अर्निंग अच्छी दे रहा है ये प्लेटफॉर्म, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ। अब दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि आपके अकाउंट के ऊपर ऑडियंस कहाँ की आ रही, क्योंकि ऑडियंस बड़ी ही मैटर करती है कि ऑडियंस आपकी किस कंट्री की है। अगर आप RDP से काम करते हो तो वो सारी की सारी स्टैटिक लोकेशन आपकी होगी USA की। VPN लगाओगे, कोई दूसरी तीसरी एक्टिविटीज़ करोगे, पंगों में पड़ोगे तो खुद का टाइम भी वेस्ट करोगे और जो इन्वेस्टमेंट की होनी है वो भी सारी वेस्ट होनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप RDP लो और RDP के थ्रू ही सारा काम करो। वैसे अब यहाँ पे इस अकाउंट में मुझे बता रहे हैं कि 58% जो ऑडियंस है वो USA की है, और 58% ऑडियंस के ऊपर मुझे $1 ये पे कर रहे हैं 1000 व्यू के ऊपर। तो ये है कि अगर 99% आपकी अगर USA ऑडियंस होती है तो ये आपको अच्छी खासी अर्निंग पे करेगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर मैंने ट्रेंड को फॉलो करना है तो मैं किस तरह के ट्रेंड को फॉलो करूं। अब जो टिकटॉक के ऊपर एक सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान का SEO एक्सपर्ट है उसने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि टिकटॉक के ऊपर अभी सबसे ज़्यादा
16 से 17 साल की ऑडियंस है, ठीक है। और आपने भी इसी ऑडियंस को टारगेट करना है, इन्हीं ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाना है, बनस्बत ये कि आप किसी क्रिएटर को फाइंड आउट करो या कोई दूसरी तीसरी निशेस निकाल के तो आपको लगता हो कि ये अच्छा कंटेंट है, मैं लगाऊंगा तो वायरल हो जाएगा। आपने ये चीज़ चेक करनी है कि टिकटॉक के ऊपर ऑडियंस किस तरह की है, वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करती है, वो सारी चीज़ें आपने कैसे ऑब्जर्व करनी है। आपने आरटीपी के अंदर टिकटॉक ओपन कर लेनी, स्क्रॉल करते जाना, आपके सामने कोई ऐसी वीडियोस आएंगी, बार बार वो रिपीट होके आपके सामने वो वीडियोस आती जाएंगी, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह की नीश है या इस तरह का कंटेंट है, तो मैंने कैसा कंटेंट निकाला, ठीक है। अभी आगे हेलोवीन आ रहा है, अब हेलोवीन ट्रेंड बनने वाला, ठीक है। तो ये क्रिसमस आ रहा है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं, न्यू ईयर आ रहा है, तो आप इस रेलिवेंट कंटेंट फाइंड आउट करो कि ये न्यू ईयर को किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं या क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप नोट डाउन करके काम करते हो ना, तो आपकी वीडियोस 100% वायरल होंगी, ठीक है। इसी की मैं गारंटी लेता हूँ। ये नहीं कि आप अपने थ्रू कोई कंटेंट्स निकालो बस इसी चीज़ को चेक करते हुए कि हाँ इसके ऊपर मुझे कोई किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा, तो बाकी वो कंटेंट थोड़ा सा लो क्वालिटी का हो तो फिर वो कभी भी नहीं चलेगा। टिकटॉक पे हमेशा ट्रेंड चलता है और इस चीज़ को आपने खुद ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन आपकी मैटर करती है कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहे हो, एल्गोरिदम को स्टडी कैसे कर रहे हो, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप लाख अच्छे कंटेंट्स निकालो, जब तक आपको उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता होगा आपकी वीडियोस कभी भी वायरल ही नहीं होनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी होती है। अब ये दूसरा अकाउंट है, इसके ऊपर जो ऑडियंस है वो 48% यूएसए की ऑडियंस है, ठीक है। और इसके ऊपर भी $700 की अर्निंग हुई है, और ये कि 2 वीडियोस ने $500 बनाए हैं, और इस अकाउंट के ऊपर भी कुछ 3-4 वीडियोस ही वायरल गई हैं, उन्होंने अच्छी खासी अर्निंग बना के दी है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काम है सारा वो चलता ही टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड के लिहाज से है, ठीक है। अब चौथी चीज़ आएगी कि आपकी वीडियोस जो हैं उनके ऊपर आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को आती है कि जब आप अपलोड करते हो तो वो अपील आपको कहते हैं कि करो, आप अपील ना करो, जो कि मैंने पहले भी बताया, आप उनको प्राइवेट कर दो, ठीक है। अगर मैक्सिमम वीडियोस के ऊपर आपको ऐसे आ रहा है तो फिर ये कि आप उस कंटेंट को चेंज कर दो, कंटेंट चेंज करके किसी और कंटेंट की तरफ मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। अब ये जो एएसएमआर टाइप कंटेंट है, ये टिकटॉक के ऊपर इस पे 950 बिलियन पोस्टों के ऊपर व्यूज़ हैं, 950 बिलियन, ठीक है, मिलियन भी नहीं बिलियन, इतना एक बड़ा नंबर है। तो इस चीज़ को आप टारगेट करके अपने कंटेंट को लगा सकते हो, एएसएमआर टाइप कंटेंट को, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि एएसएमआर नहीं चलता, काफ़ी ज़्यादा वायरल कंटेंट है एएसएमआर का। ये है कि एक तो इस तरह का कंटेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में अभी चल रहा हो, मतलब एएसएमआर एक कंटेंट है, वायरल कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, ना ही कोई फॉर यू कंटेंट है। तो ये जो आप लगाते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर वायरल या फॉर यू, ये कोई कंटेंट या किसी कैटेगरी में नहीं आता, आपने कंटेंट निकालना है, एएसएमआर कंटेंट है तो ये वायरल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है। दूसरा ये कि आपने ये चेक करना है कि आगे किस तरह की यूएसए के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं या कोई किस तरह की मतलब उनकी सेलिब्रेशंस के दिन आ रहे हैं। आपने उन चीज़ों को जब नोट डाउन कर लेना है, उनके रेलिवेंट आप अपनी वीडियोस को लगाते जाओ, टिकटॉक खुद ब खुद ही प्रेफर करेगा लोगों को। किसी किस्म की और एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक ही एक्टिविटी करनी होती है कि आपने अब फेसबुक पे जब आप काम करते हो आप क्या करते हो, आपने पेज को ओपन किया, वीडियो अपलोड की, फिर दूसरे पेज पे, ठीक है, फिर तीसरे पेज पे, फिर चौथे पेज पे। इस पे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं होता, इस प्लेटफॉर्म पे आपने प्रॉपर टाइम देना होता है। टिकटॉक ने ये चीज़ हाईलाइट की हुई कि मेरे प्लेटफॉर्म पे एक यूज़र जितना पुराना हो जाएगा मैं उसको उतना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, मैं उतना ज़्यादा वायरल करूँगी अगर उसके कंटेंट में जान हुई तो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने टिकटॉक जब ओपन करनी है, अपनी वीडियोस जब अपलोड करनी है, आपने स्क्रॉलिंग करनी है, लोगों को कमेंट्स करने हैं, बीइंग एक्टिव यूज़र आपने शो करवाना है टिकटॉक को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, फिर ही जाके आपकी वीडियोस भी वायरल होनी है, आपके फॉलोअर्स भी आने हैं, आपके क्राइटेरिया भी पूरे हो जाने हैं, किसी किस्म के आपको बूस्टेड या पैनल फॉलोअर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी। हाँ, अगर एक चीज़ है कि आपके यूएसए के अंदर या किसी कंट्री के अंदर जो आपको लगता है कि अच्छी आरपीएम वाली कंट्री है, आपके 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं और आपके फॉलोअर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तो फिर मैं रेकमेंड करूँगा मोनेटाइजेशन के लिए कि आप पैनल वाले उस पर फॉलोअर्स लगवा लो। पैनल वाले फॉलोअर्स लगवाने के बाद आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दो, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। जब अप्रूव हो जाएगा फिर आप अपनी कंटिन्यूसली वीडियोस लगाते जाओ, अगर आप ये चाहते हो कि मैं एज सुन एज पॉसिबल अपने अकाउंट को मोनेटाइज करके काम कर लूँ, ठीक है। तो ये 4 मेन रीजन थे जिन वजह से आपके अकाउंट पे प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो इनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आप इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन करो, इंशाल्लाह आपके अकाउंट्स के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।